हेलो दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय पार्ट 2 की। हमने मध्य प्रदेश के बारे में पार्ट 1 में कुछ पढ़ा था। अब उसके आगे देखें पार्ट 2 में हम मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 231, जिसमें से 230 सामान्य हैं और एक जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, यानी कि आंग्ल भारतीय के लिए। तो एक सीट आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रिजर्व है। तो कुल मिलाकर होती है 231 सीटें। लोकसभा सीटें कितनी हैं एमपी में, यानी कि एमपी में जो लोकसभा सदस्य अर्थात सांसद जहां चुनकर जाते हैं, तो एमपी से कुल 29 सांसद चुने जाते हैं। लोकसभा सीटें हैं एमपी में 29। राज्यसभा सीटें 11 सदस्य राज्यसभा के जो कि स्थायी सदन है वहां के एमपी से 11 सदन भेजे जाते हैं, 11 सदस्य भेजे जाते हैं। संभाग, तो एमपी में कुल 10 संभाग हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जिले, मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं कुल, जिसमें से 51वां जिला आगर मालवा है। तहसील की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 364 तहसीलें हैं। ये आंकड़ा एग्जाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी 364 तहसील है वर्तमान में। नगर निगम है, सब कुल 16 नगर निगम हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट लगता है जबलपुर में, और जिसकी 2 खंडपीठ शाखाएं हैं, एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। हाई कोर्ट अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लगाइएगा जबलपुर, और जबकि उसकी खंडपीठ है यानी कि खंडपीठ शाखा यानी उसकी ब्रांचेज हैं इंदौर में और ग्वालियर में। भोपाल में कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। चलिए आगे मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री, इसका नाम सभी को मालूम होगा, शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वर्तमान राज्यपाल हैं ओपी कोहली। इससे पहले जो राज्यपाल थे वो थे राम नरेश यादव। अभी उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ओपी कोहली को बनाया गया है। इनके पास एमपी के साथ साथ गुजरात राज्य का भी अतिरिक्त कार्यभार है। ठीक है ना, तो वर्तमान में 2 राज्यों के राज्यपाल हो गए ये ओपी कोहली, एमपी के भी और गुजरात के भी। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रेजेंट में एमपी के हाई कोर्ट का, जो कि हमने पढ़ा था जबलपुर में है, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन जी। चलिए इसके बाद देखें राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो एमपी के राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप। इस तरह से एक आकृति बनी हुई है गोल, और जिसमें चारों तरफ इस तरह के स्तूप बने हुए हैं, तो इस तरह के स्तूपों की संख्या है 24, जिसमें बीच में गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं। तो ये है राजकीय चिन्ह। राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी दुधराज, या जैसे हम शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा पैराडाइज फ्लाई कैचर या दुधराज या शाही बुलबुल, ये हो जाएगा एमपी का राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष की बात हम करें तो राजकीय वृक्ष है बरगद या वट वृक्ष। राजकीय मछली महासीर। राजकीय नाट्य हो जाएगा माछ, है ना। जबकि राजकीय नृत्य ये है राई। देखिए नाट्य और नृत्य में अंतर है, नाट्य यानी कि नाटक और नृत्य यानी कि डांस। तो नृत्य है राई और नाट्य है माछ। जबकि राजकीय फसल है सोयाबीन, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद राजकीय खेल की बात अगर हम करें तो राजकीय खेल है मलखम। मलखम जो है मध्य प्रदेश में ही इसका शुरुआत हुई थी, और मलखम राजकीय खेल माना जाता है एमपी का। राजकीय नदी नर्मदा नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी है एमपी में। और राजकीय फल की अगर हम बात करें तो आम, ना ये केवल राजकीय बल्कि राष्ट्रीय फल भी है आम। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।